हेलो, दिस इज केएम सर। हमारा पार्ट चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में पिछले लेक्चर के अंदर हमने भौतिक गुण और एल्डिहाइड कीटोन को बनाने की विधि को कंप्लीट किया। स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने ये बता रखा है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कार्बोनिल समूह पाया जाता है। दोनों के अंदर कार्बोनिल का मतलब कार्बन जो होता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है और जो दो वैलेंसी होती है उन पर कुछ यहाँ पर जुड़ा रहता है, कोई ग्रुप जुड़े रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन या एल्किल समूह जुड़े रहते हैं, उन्हीं को हम एल्डिहाइड कहते हैं। ये हमारे पास अगर दोनों सिरों पर HH जुड़े हैं तो वो एल्डिहाइड है, और अगर एक सिरे पर CH3 और दूसरे सिरे पर H जुड़ा है तो भी वो एल्डिहाइड है, और अगर दोनों सिरों पर CH3 जुड़े हैं तो वो कीटोन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं चलिए एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण, मतलब एल्डिहाइड कीटोन की कुछ रिएक्शन के बारे में। अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये मेजरली नाभिक स्नेही योगज अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहली बात, नाभिक स्नेही योगज अभिक्रिया मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये एल्डिहाइड कीटोन शो करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल अगर मैं आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊं, देखो ये होते हैं हमारे एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन का मतलब होता है कि कार्बन जो है वो दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए रखता है और दो वैलेंसी पर कुछ और ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, नाभिक रागी आता है, तो देखो क्या होगा, ऑक्सीजन जो होती है वो कार्बन की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है, मतलब ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेती है। कुछ इस तरीके से हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। चलो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमारे पास जो एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है वो हमारे पास लिखा हुआ है HCN से क्रिया। ये बात तो आपको पता रखनी है, अगर आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में ज्यादा जानकारी आपके पास नहीं है तो पॉजिटिव चीज के पास आपको निगेटिव चीज जोड़नी है और निगेटिव चीज के पास आपको पॉजिटिव चीज जोड़नी है। इतनी बात ध्यान रखना। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। पहली हेडिंग है हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन की, हम HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं। मान लो हमारे पास ये लिखा हुआ है बच्चों, देखिए यहाँ पे हमने मान लो HH लगा दिया दोनों वैलेंसी पे, ये एल्डिहाइड बन गया। इसकी रिएक्शन कराई हमने HCN के साथ। जब HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बताओ H के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, CN निगेटिव होता है, आपको पता है। अब क्या कराना है आपको, ये तो आपका नाभिक रागी यहां से मिलेगा। अब देखो क्या कराना है, ये जो एल्डिहाइड है बस इसमें ये काम करो, देखो H और यहां पर H, क्या करना है, ये जो बॉन्ड है, ये जो नाभिक रागी है मतलब अटैकिंग रिएजेंट है, ये इस बॉन्ड को तोड़ देता है। हमेशा ध्यान रखेंगे जो डबल बॉन्ड होता है उसमें से एक बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है किसी भी अटैकिंग रिएजेंट की उपस्थिति में। तो क्या होगा, देखो एक बॉन्ड पे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और एक बॉन्ड जो है वो खुल गया। कुछ इस तरीके से दो बॉन्ड थे, दो में से एक बॉन्ड तो आपका ऑक्सीजन के साथ रह गया और एक बॉन्ड खुल चुका है। इस तरीके से समझे बात। अब देखो क्या होगा, ऑक्सीजन मैंने बताया निगेटिव होती है, तो ऑक्सीजन निगेटिव है तो ऑक्सीजन पे H पॉजिटिव है, H यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो दूसरा कार्बन पॉजिटिव भाग है उस पर ये CN आके जुड़ गया। इस तरीके से ये आपको पता है कि ये जो चीज है इसका नाम होता है फॉर्मिल एल्डिहाइड। तो ये फॉर्मिल एल्डिहाइड पर क्या ग्रुप आके जुड़ा, बोलो, फॉर्मिल एल्डिहाइड पर देखो ये साइनाइड ग्रुप आके जुड़ गया तो हम यहाँ पे कह देंगे फॉर्मिल एल्डिहाइड, और यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ रहा तो ये बन गया फॉर्मिल एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। इस तरीके से हमने जाना फॉर्मिल एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बन गया। पेपर में पूछेगा आपसे क्या होता है जब फॉर्मिल एल्डिहाइड की क्रिया HCN के साथ कराई जाती है। ठीक है भाई, इसी तरीके से चलो एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है, इसी तरीके से देखो मैंने यहाँ पे H लगाया और यहाँ पर हमने CH3 लगाया। अगर देखो इस एल्डिहाइड में एक कार्बन है तो इसको फॉर्मिल एल्डिहाइड कहते हैं। अगर दो कार्बन होते हैं, एक हीरा तो इसका नाम आपको पता है, एसिटेल्डिहाइड है बच्चों, एसिटेल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन आप HCN के साथ कराओ तो देखो क्या बनता है, सेम कहानी है, बॉन्ड को ब्रेक कराओ, देखो H और यहाँ पर क्या बना हमारे पास, यहाँ पर ऐसा ही CH3 है, ये ऑक्सीजन और ये बॉन्ड खुल गया। ये काम आपको हमेशा करना है, ये ध्यान रखना। अब ऑक्सीजन निगेटिव है तो H पॉजिटिव आ गया, H पॉजिटिव होता है वो आगे ऑक्सीजन निगेटिव है जुड़ गया और बाकी CN आगे यहाँ पे जुड़ गया। नाम बताओ क्या हो जाएगा, देखो एसिटेल्डिहाइड और यहाँ पे क्या जुड़ गया आगे, साइनो ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसको हम कहेंगे एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि देखो यहाँ पर हमारे पास ये लो, यहाँ पे मैंने CH3 रख दिया और अब HCN के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या आप इस प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो क्या होगा, इसका नाम होता है बच्चों एसीटोन। एसीटोन होता है इसका नाम। तो क्या होगा, देखो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान रखें, CH3 यहाँ पे C और यहाँ पर हो जाएगा CH3
और यहाँ पे सेम इसी तरीके से वैलेंसी खुल गया, ऑक्सीजन पे H और यहाँ पे CN, तो नाम हो जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। इस तरीके से हम रिएक्शन को करेंगे। अब ध्यान रखना, अगर आप वो आपसे ये पूछ ले हमारे पास किस तरीके, हमने 3 तरीके के एल्डिहाइड ली, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मिल एल्डिहाइड है, यहाँ पे हमारे पास एसिटेल्डिहाइड है और यहाँ पे हमारे पास एसीटोन है, और वो ये पूछ ले कि नाभिक मतलब कौन सी जो रिएक्शन है वो तेजी से होगी, कौन सी रिएक्शन आसानी से होगी, तो ध्यान रखेंगे जो फॉर्मिल एल्डिहाइड है वो ज़्यादा आसानी से होगी, और उसके बाद एसिटेल्डिहाइड थोड़ी कठिनाई से होगी, उसके बाद एसीटोन ज़्यादा कठिनाई से होगी। क्यों? अगर वो ये पूछ ले तो देखो CN जो होता है वो नाभिकरागी होता है, मतलब CN जो है आपने पढ़ा होगा जब हमने SN2 रिएक्शन को आपको बताया था, ये पीछे से अटैक करता है इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल के रूप में। जब ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में पीछे से अटैक करेगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है वो आसानी से जुड़ सकता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो H और ये भारी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस भारी ग्रुप से पार करना उसके लिए मुश्किल है, तो ये रिएक्शन आसानी से नहीं होगी। यहाँ पे देखो 2 CH3 है, तो इसकी वजह से ये बाधाकारी प्रभाव को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आना इसके लिए मुश्किल होगा। चलिए, अगर आपने वो जानकारी ली होगी तो आपको ये बात भी पता होगी। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद हम रिएक्शन करा रहे हैं NaHSO3 के साथ क्रिया। NaHSO3 के साथ क्रिया, इसका क्या नाम होता है? इसको हम कह सकते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। तो देखो किस तरीके से रिएक्शन कराओगे, पेपर में आया कि फॉर्मिल एल्डिहाइड की क्रिया क्या होता है। जब फॉर्मिल एल्डिहाइड की क्रिया NaHSO3 के साथ कराते हैं तो ये फॉर्मिल एल्डिहाइड लिख दो और साथ में NaHSO3 लिख दो, ठीक है। अब बोलो क्या होगा, सेम कहानी है, आपको पता है। इसी तरीके से आपने ऑक्सीजन को कट किया यहाँ पे, और ऑक्सीजन पे आ जाता है बच्चों आपके पास H। आपको पता है ऑक्सीजन निगेटिव H पॉजिटिव, यहाँ पे H आ गया, और जो दूसरी वैलेंसी खुली यहाँ पे आ गया SO3 Na जुड़ गया, मतलब फॉर्मिल एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बन चुका है। इसी तरीके से आप ध्यान रखना, आप कॉपी के अंदर इस रिएक्शन को खुद से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे CH3, यहाँ पे मैंने H ले लिया दूसरा, यानी कि इसकी रिएक्शन आप NaHSO3 के साथ कराओगे, NaHSO3 के साथ कराओगे, ये आपका काम है। दूसरा मैं आपको देता हूं, आप एसीटोन की रिएक्शन भी NaHSO3 के साथ कराइए, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हमने 2 रिएक्शन सीख लिया, मतलब HCN के साथ रिएक्शन को सीख लिया है, NaHSO3 के साथ हम रिएक्शन को सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरी जो हमारे सिलेबस के अंदर बातें हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हम इसकी रिएक्शन गिरगिनार्ड अभिकर्मक के साथ करा देते हैं, येलो एल्डिहाइड और गिरगिनार्ड अभिकर्मक का सूत्र मैंने आपको कल रिएक्शन में बताया था कि CH3 MgBr होता है। और ध्यान रखना, मैंने आपको यह भी बताया था कि गिरगिनार्ड अभिकर्मक जो होता है CH3 MgBr, इसका एक रूल होता है कि जब भी किसी के साथ रिएक्शन करता है तो इसे प्यास लगती है, मतलब ये पानी के साथ रिएक्शन करता है, और उसके बाद जो होता है वो हमारे पास प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन को ले जाता है। देखो चलो क्या होगा। सबसे पहली बात, अब मैंने ये भी बताया था कि भाई MgBr मेटल वाला भाग होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये जो है ये निगेटिव होता है। मेटल वाली चीज जो है, मैग्नीशियम मेटल है, धातु है, तो धातु की चीज जो होती है वो पॉजिटिव होती है, इधर की चीज निगेटिव हो गया। अब बोलो ये बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है, आपको पता है बॉन्ड तो टूटता है, मतलब इसी तरीके से ये बन जाएगा H और वैलेंसी खुल गया बच्चों O। अब बोलो ऑक्सीजन निगेटिव होता है, मैं ये जो है ये भाग पॉजिटिव है, तो ये तो आकर के इस पे अटैक करेगा भाई। अब जब ये अटैक करेगा तो बनेगा यहाँ पे MgBr, और दूसरा जो CH3 है वो आकर के यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से, अब मैंने क्या बताया, जहां भी गिरगिनार्ड अभिकर्मक की आप जोड़ोगे, रिएक्शन कराओगे, तो वहां पे तुरंत आप पानी डाल दो इस तरीके से। अब क्या होगा, देखो ऑक्सीजन निगेटिव है, H पॉजिटिव, इसी तरीके से H फिर यहाँ पे अटैक कर गया बच्चों, और देखो H तो यहाँ पे अटैक कर जाएगा, और हमारे पास ये जो MgBr है ये निकल गया बाहर। MgBr जो है वो OH को लेकर के निकल गया, मतलब इस तरीके से माइनस हो गया MgOH Br। अब देखो, और ये जो H है वो आगे यहाँ पे जुड़ गया, मतलब क्या बना H और ये C और ये H, और यहाँ पे आ गया बच्चों ऑक्सीजन के पास आपका ये H, और यहाँ पे आ गया CH3। देखो क्या बना, जिस इसके पास OH ग्रुप आ रहा है तो इसका मतलब ये एल्कोहल बन गया, जिसके पास OH ग्रुप आता है वो अल्कोहल बन गया, और ये 1 डिग्री एल्कोहल है, अगर आप जानते हो तो। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसी तरीके से ये क्या है, फॉर्मिल एल्डिहाइड। फॉर्मिल एल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर हमने किसके साथ कराई, गिरगिनार्ड अभिकर्मक के साथ कराई, तो हमारे पास क्या बनता है, एल्कोहल, और एल्कोहल भी 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। अब वो पेपर में आपसे कहता है कि भाई एसिटेल्डिहाइड की अभिक्रिया गिरगिनार्ड अभिकर्मक के साथ कराओ, तो एसिटेल्डिहाइड का मतलब बोलो क्या लिखें, यहाँ पे CH3 और एक जगह पे H, ये एसिटेल्डिहाइड है। गिरगिनार्ड अभिकर्मक का मतलब ले लेते हैं CH3 MgBr। अब बोलो जब हमने रिएक्शन को कराया, आप क्या इस रिएक्शन को करा पाएंगे, आप वीडियो को पॉज करिए और इस रिएक्शन को बनाने की कोशिश करिए। देखिए सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3
C और यहाँ पर H और ये क्या होगा ऑक्सीजन इस तरीके से खुल गया, मतलब दो बॉन्ड थे, एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है गया और एक नीचे की ओर खुल गया इस तरीके से। अब बोलो क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होती है बच्चों, निगेटिव होती है और मेटल वाला भाग पॉजिटिव होता है, तो ये तो आके ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, मतलब यहाँ पे MgBr हो गया और दूसरी चीज पे ये जो CH3 है वो आके यहाँ पे जुड़ गया। मैंने क्या बताया कि वाटर डाल दो, जहां भी गिरगिनार्ड अभिकर्मक रिएक्शन करेगा वो वाटर जुड़ जाएगा, वहां पे वो प्यास लगती है तो पानी पिएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ गया आपका H, तो क्या बना हमारे पास देखिए जरा, CH3 यहाँ पे C और यहाँ पर H और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आ गया है आपका H। और देखो अब ये जो MgBr बच रहा है वो आपका OH को लेकर के निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे CH3 है ही और ये माइनस हो गया MgOHBr, तो देखो एल्कोहल बना, एल्कोहल का मतलब OH वाला कंपाउंड बन गया और OH वाला कंपाउंड जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा है और इधर एक कार्बन से जुड़ा है। अगर OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हो तो इसे 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, मतलब ये आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। वो पेपर में ये भी कह सकता है कि आप एसिटाल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल को बनाइए, तो आप इस रिएक्शन को लिखोगे। चलो आगे बात करते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम CH3 बच्चों CH3 लगा दें और अब गिरगिनार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराएं CH3 MgBr, ये बताओ ये क्या है, एसीटोन, मतलब एसीटोन कह सकते हैं या कीटोन कह सकते हैं, इसकी रिएक्शन कराई। चलो कराओ, खुद से कराइए। CH3 और यहाँ पर CH3 बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक जगह पे ऑक्सीजन और एक वैलेंसी खुल गया। अब बोलो मेटल वाला भाग तो भाई ऑक्सीजन पे जाएगा, पॉजिटिव चीज है MgBr और यहाँ पे आ गया आपका CH3। अब बोलो वाटर के साथ रिएक्शन होगी, HOH, H जो होता है वो ऑक्सीजन पे अटैक कर गया और हमारे पास देखो क्या बना, CH3 यहाँ पर C, यहाँ पर CH3 और ऑक्सीजन के पास आ गया है आपका H और बच्चों ये CH3 और माइनस बोलो क्या हो गया, MgBr जो है वो आपका OH को लेके निकल गया, मतलब माइनस MgOHBr। इस तरीके से देखो ये OH समूह एल्कोहल बन गया, मतलब एल्कोहल का जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन इधर एक कार्बन से, दो कार्बन से, तीन कार्बन से जुड़ा है, तो हम कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल बना। जितनी भी रिएक्शंस हैं आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। चलिए आगे बात करें तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा। हमने 3 रिएक्शन सीख ली, पहली HCN के साथ रिएक्शन सीख ली, फिर हमने NaHSO3 के साथ रिएक्शन सीख ली, फिर हमने गिरगिनार्ड अभिकर्मक मतलब CH3 MgBr के साथ रिएक्शन सीख ली। अब बात करते हैं हम एल्कोहल के साथ क्रिया करा देंगे एल्डिहाइड कीटोन की। किसके, एल्कोहल के साथ क्रिया। एल्कोहल के साथ क्रिया कैसे करेंगे, चलिए देखिए, ये लो हमने यहां पे लिखा बच्चों H या CH3 जो लेना है कुछ भी, मतलब ये कंपलसरी है, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल यौगिक। अगर यहाँ पे दोनों सिरों पर हम HH लगा दें तो उसका नाम फॉर्मिलडिहाइड होता है, और अगर एक सिरे पर H दूसरे पे CH3 लगाते हैं तो उसका नाम एसिटाल्डिहाइड होगा, और दोनों सिरों पर CH3 लगा दे तो उसका नाम एसीटोन होगा। ठीक है, अब एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओ। एल्कोहल का मतलब होता है ROH। देखिए सेम कहानी होगी भाई, H C यहाँ पर CH3 और वैलेंसी खुल गया आपका O, और ये इस तरीके से। अब आपको क्या पता है कि ऑक्सीजन निगेटिव होता है, H पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन पे H आके अटैक कर गया और चीज क्या बची, OR, तो इस तरीके से OR हमने लिख दिया। अब ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है हेमी एसिटिल। इसी तरीके से अब फिर से आप इस पे अल्कोहल डाल दो। ये एक अनस्टेबल तरीका का कंपाउंड है, मतलब ये फिर से इस पे अल्कोहल आपको डालनी है। जब अल्कोहल डालोगे तो देखो क्या होगा, मैंने आपको ये सिखा रखा है, कहीं भी H और OH पास हो तो वो आपस में पानी बन के निकल जाते हैं। देखो अब देखो क्या होगा, ये H है और ये आपका OH है, तो HOH पास है तो पानी बन के बाहर निकल गया, मतलब H2O। और इसी तरीके से आपके पास क्या प्रोडक्ट बना, देखिए जरा, ये देखो H और ये C और ये CH3 और ये O, ऑक्सीजन के पास आपका आ गया है R, मतलब यहाँ पे R और यहाँ पे भी आपका R हो गया, इस तरह OR ऑलरेडी है, इसका नाम हो गया एसिटिल। प्रैक्टिस करके जाएंगे क्या होता है जब एसिड, वो कहेगा कि कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कीटोन की क्रिया अल्कोहल के साथ कराई जाती है तो लास्ट में एसिटिल बना के आओगे, ये ध्यान रखें। आगे चलिए, इसके बाद एल्कोहल के साथ हमने देख ली, अगर हम एथिलीन ग्लाइकोल के साथ करा दें इथाइलिन, अगली रिएक्शन, चलिए अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ क्रिया, बोलो कैसे कराएं इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो सूत्र होता है वो ये होता है CH2OH। किसकी क्रिया करानी है बच्चों, एल्डिहाइड या कीटोन ले लो, तो ये लो हमने ले लिया यहाँ पे, ये एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में ये चीज मिलेगी। चलिए यहाँ पे हम मान लो CH3 और यहाँ पर CH3, दोनों पे इस बार हमने CH3 लगा दिया। अब देखो क्या होगा, ध्यान रखना, एक बात मैंने आपको बता रखी है, वाटर निकल जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पास होते हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन इसका एक ऑक्सीजन लेके निकल गए, मतलब आपका वाटर मोलिक्यूल तो बाहर निकल गया, -H2O। अब क्या बचा, देखो CH3
और इधर C और इधर हो गया CH3। अब दोनों वैलेंसी खुल गई। दोनों वैलेंसी जो खुली है, इधर देखो क्या बच रहा है, OCH2, इधर भी OCH2, इनको इधर जोड़ दो OCH2 और OCH2 और ये आपस में कनेक्ट है, इस तरीके से इन्हें कनेक्ट कर दो। इसका नाम हो जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल कीटोल, एथिलीन ग्लाइकोल कीटेल, ये बन गया आपके पास। तो ये सारी रिएक्शन आपने जितनी सीखी है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। बार बार आप इनकी प्रैक्टिस करें। आगे चलिए, इसके बाद इसी तरीके से हमने इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन देख ली, 5 तरीके की रिएक्शन देख ली। आगे बात करते हैं हम कुछ और रिएक्शन के साथ। देखिए, अगर मैं कहता हूं आपसे कि हमारे पास जो कार्बोनिल यौगिक हैं, इनकी रिएक्शन अगर मैं करा देता हूं अमोनिया के साथ, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। NH3 के साथ रिएक्शन कराएं तो देखो क्या होगा। ये हमने ले लिया कार्बोनिल यौगिक और रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया के साथ। चलिए यहाँ पे हम मान लो लगा देते हैं HCH3। क्या होगा, ध्यान रखें, बोलो क्या होगा। ये ऑक्सीजन और ये इसमें से 2 हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्शन करके पानी निकल जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन पास पास होंगे तो पानी निकलेगा। देखो क्या होगा, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, तो 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को ले गया, मतलब H2O बन गया। इधर क्या बच गया, देखो HCCH3 डबल बॉन्ड, और देखो 3 में से 2 हाइड्रोजन तो पानी के साथ बाहर निकल गए, 1 हाइड्रोजन बच रहा है, मतलब डबल बॉन्ड जो है उससे कनेक्ट हो गया NH। इस तरीके से इसका नाम होता है इमीन। इमीन बन चुका है हमारे पास। चलिए, अगर हम और रिएक्शन करें, अब आप ध्यान रखें, अगर मैं यहां पर NH2 के जगह पर और यहां पे OH लगा दूं, NH2OH, इसका नाम होता है बच्चों हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन, और पेपर में कह रहा है वो कि हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराओ कार्बोनिल कंपाउंड की। तो देखो C, यहां पे मान लो हमने HH ले लिया, डबल बॉन्ड हो, आपको बस ध्यान रखना है, पानी निकाल दो, ये हाइड्रोजन H और ये होता है O, ये इस तरीके से बाहर निकल गया पानी बन करके H2O, और हमारे पास बन गया H और डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम होता है हाइड्रोक्सियम, ऑक्सियम बन गया, ऑक्सियम बन गया इस तरीके से। अब ध्यान रखें, ये हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र है। अगर मैं यहां पर NH2 कर दूं, मतलब NH2 में से OH की जगह पे मैं दूसरा भी NH2 लगा दूं, इसका नाम हो जाता है बच्चों हाइड्रोजीन। इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोजीन। अब ध्यान रखना, इसकी जगह पे अगर मैं NH2 की जगह पे मैं बेंजीन रिंग लगा दूं, मतलब C6H5 बेंजीन रिंग को मैं ऐसे लगा सकता हूं, मतलब फेनिल ग्रुप जोड़ दिया मैंने, तो इसी का नाम हो जाता है फेनिल हाइड्रोजीन। इन सब के साथ रिएक्शन कराएंगे हम। पहले आप इनके फॉर्मूले याद कर लो। ये तो हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन, और यहाँ पे NH2 में मैंने दूसरा NH2 लगाया तो नाम हो गया हाइड्रोजीन। अगर मैं यहाँ पे फेनिल ग्रुप जोड़ दूं इस NH2 की जगह पे तो नाम हो गया फेनिल हाइड्रोजीन। और अगर मैं ये कहूं कि 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो NH2 और ये रिंग है आपकी फेनिल ग्रुप की, इस पे 1 2 दूसरी लोकेशन पे NO2 लगा दो, नाइट्रो का मतलब 2 पे है, और 4 पे 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे NO2 ग्रुप आपने लगाया, और 6 यानी 5 6 यहाँ पे NO2 ग्रुप आपने लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखो NH2 चल रहा है सभी के अंदर, बस सेम क्या है, ये चेंज हो रहे हैं लास्ट वाले NH2, और यहाँ पे मैंने लगा दिया CONH2, तो इसका नाम हो जाएगा सेमी कार्बेजोइड। इसका नाम हो गया सेमी कार्बेजोइड। ध्यान रखना इस चीज का। अब बोलो, अब हम इनके साथ रिएक्शन कराएंगे सबके साथ। तो देखो, इसके साथ अगर हम पेपर में आता है क्या होता है, जब एल्डिहाइड की क्रिया, अगर एसिटाल्डिहाइड की क्रिया कहता है तो एक जगह पे CH3 एक जगह पे H लगाओ। अगर फॉर्मिल्डिहाइड की क्रिया कहता है पेपर में तो HH लगाओगे, और एसीटोन की क्रिया कहता है तो दोनों जगह पर CH3 लगाओगे। तो चले पेपर में मान लो क्या होता है, जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो एसिटाल्डिहाइड का सूत्र लिखो और हाइड्रोजन का सूत्र लिखो। हाइड्रोजन का सूत्र ये है, देखो क्या होगा, हाइड्रोजन ले गया ऑक्सीजन को बच्चों, पानी आपका बाहर निकल गया, और क्या बचा CH3, यहाँ पर H, और डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर देखो N और NH2, इसे ऐसा का ऐसे ही जोड़ दो NH2। हाइड्रोजीन, ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम होगा हाइड्रोजोन। ध्यान रखना, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन कैसे प्राप्त करोगे वो पेपर में ये भी कह सकता है। चलिए फिर इसके साथ रिएक्शन कराओ। अब मान लो उसने कहा कि भाई एसिटाल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ कराओ, फेनिल हाइड्रोजीन। तो ध्यान रखोगे, अगर वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कह रहा है तो NH2 में OH लगेगा, और अगर NH2 कर दें, OH की जगह NH2 कर दे तो हाइड्रोजीन हो जाएगा, फेनिल ग्रुप जोड़ दे तो फेनिल हाइड्रोजीन, और ये कर दे तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कैसे कराओगे रिएक्शन, देखो सेम है, बस पानी निकालते जाना है। चलो
पानी हमारे पास निकल गया है, H2O, क्या बचा हमारे पास बच्चों, CH3CH और डबल बॉन्ड देखो ये N है, ये N यहाँ पे कनेक्ट करा और फेनिल ग्रुप आपने लगा दिया यहाँ पे। इस तरीके से फेनिल हाइड्रोजन बन चुका है। आगे चलो, इसके बाद फिर सेम रिएक्शन, मान लो वो कह रहा है कि इस बार चलो मान लो एसीटोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एसीटोन की क्रिया 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ कराओ। सेम होगा, देखो H2O को ले गया, मतलब पानी बाहर निकल गया इसी तरीके से, और क्या बचा हमारे पास CH3, यहाँ पर CH3 और डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर देखो N और आगे फेनिल ग्रुप ऐसा का ऐसा ही उतार दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर लगा दो NO2 दूसरी लोकेशन पे, चौथी लोकेशन पे जो जैसा है, और ये इसी तरीके से। चलिए, क्या आप इसके साथ रिएक्शन करा पाओगे सेमी कार्बोजोइट के साथ? देखो एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं एग्जाम्पल में, देखो HCH3, इसके साथ हमने रिएक्शन करा दी, तो क्या होगा भाई, देखो हाइड्रोजन ले गया ऑक्सीजन को, क्या निकल गया, वाटर, पानी बाहर निकल गया, क्या बचा हमारे पास H, यहाँ पर C और यहाँ पर CH3, और ये हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर N, CONH2 सेमी कार्बोजोन बन गया। इस तरीके से ये रिएक्शन हमने जान ली, और ये ही रासायनिक गुण की जो लिस्टेड रिएक्शन है वो हमने कंप्लीट कर ली। चलिए अब एक बार इस सारी चीज का रिवीजन लेते हैं। अब आपको पूरे ध्यान से देखना है इस वीडियो को महत्वपूर्ण तरीके से। देखिए हमने किस किस के साथ रिएक्शन देखी। पहली रिएक्शन, अब मैं आपको होमवर्क दे करके जाऊंगा। पहली रिएक्शन हमने देखी थी किसके साथ, बोलो, हमने HCN के साथ। दूसरी रिएक्शन हमने किसके साथ जाना, NaHSO3 के साथ। तीसरी रिएक्शन हमने जाना गिरगिनार्ड अभिकर्मक के साथ, मतलब CH3MgBr के साथ। चौथी रिएक्शन हमने जाना था एल्कोहल के साथ, ROH के साथ। फिफ्थ रिएक्शन हमने जाना था एथिलीन ग्लाइकोल के साथ, CH2OH CH2OH, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। छठी रिएक्शन हमने जाना था बच्चों अमोनिया के साथ NH3। और सातवीं रिएक्शन हमने जाना था हाइड्रोक्सिल एमीन में मैंने बताया NH2OH होता है। आठवीं रिएक्शन हाइड्रोजन का मतलब होता है NH2, और यहां पर भी NH2 लगा दो, ये हाइड्रोजन हो गया। नौवीं रिएक्शन हमने बताया कि फेनिल हाइड्रोजन के साथ, तो फेनिल का मतलब यहां पे फेनिल ग्रुप को लगा दो, मतलब C6H5 ग्रुप हो गया। 10वीं रिएक्शन मैंने बताया फेनिल हाइड्रोजन के अलावा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, मतलब आपको जो है दूसरी लोकेशन पर, यानी यहाँ पे NO2 और यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2 लगाना है। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बन गया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा 11वीं रिएक्शन के अंदर यहाँ पे NH2 और मैंने लगा दिया था यहाँ पे CONH2, इसका नाम सेमी कार्बोजोइट। मतलब ये 11-12 रिएक्शन लगभग हमने आज सीख लिए हैं। और ये ध्यान रखना, वो पेपर में क्या कहेगा, वो पेपर में कह सकता है कि HCN की जो रिएक्शन है वो फॉर्मिल एल्डिहाइड के साथ कराओ। फॉर्मिल एल्डिहाइड के साथ कह रहा है तो क्या करोगे, ये तो सभी के अंदर कॉमन होगा। अगर वो फॉर्मिल एल्डिहाइड के साथ कह रहा है तो दोनों वैलेंसी पे H लगाओगे और फिर रिएक्शन कराओगे। वो कहता है अगर कि भाई एसिटाल्डिहाइड के साथ कराओ तो एक जगह पे CH3 दूसरी पे H लगाओगे। अगर वो कह रहा है एसीटोन के साथ कराओ तो एसीटोन का फॉर्मूला दोनों जगह पे CH3 लगा दोगे और फिर रिएक्शन करा दोगे। अब ये रिएक्शन कैसे कराते हैं वो आपको पता चल गया। इन सारी रिएक्शन की आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करते चलें। चलो एक बार फिर से हम देखते हैं रिएक्शन को। अब आपको वीडियो को पॉज करना है और सारी रिएक्शन मेरे से पहले आपको बताने जाना है। चलो हम मान लो ये रिएक्शन है और पहली रिएक्शन हम HCN के साथ कराते हैं। HCN के साथ देखो क्या होगा भाई, CH3 और ऑक्सीजन पे आ गया आपका H, यहां पर H हो गया और यहां पर CN हो गया, साइनोहाइड्रिन बन गया, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। चलो दूसरी रिएक्शन इसी तरीके से, यहां पे हम मान नहीं रहे वो फॉर्मिल एल्डिहाइड भी हो सकता है, एसिटाल्डिहाइड भी हो सकता है, एसीटोन भी कुछ भी हो सकता है। अब इस बार हमने करा दी NaHSO3 के साथ रिएक्शन। देखो क्या होगा बच्चों, चलिए लगा देते हैं जैसे हमने मान लिया कुछ कुल मिलाकर। और ये क्या होगा, ये टूट गया, आपको पता है इसी तरीके से ब्रेक होगा। ऑक्सीजन निगेटिव है, H पॉजिटिव इस पे आ गया और बाकी बच गया SO3Na। इसी तरीके से चलो, क्या आप गिरगिनार्ड रिएक्शन वीडियो को पॉज करो और करिए कंप्लीट। हमने लिया CH3 और यहां पर C, यहां पर ले लिया हमने H और रिएक्शन करा दी गिरगिनार्ड अभिकर्मक के साथ, मतलब CH3MgBr के साथ। CH3MgBr सेम होगी रिएक्शन, बोलो क्या होगा, CH3 और यहां पर C और यहां पर H और ऑक्सीजन पे आ गया MgBr इस तरीके से, और जो दूसरी वैलेंसी है उस पर आ गया है बच्चों CH3। पानी डाल दो। इसी तरीके से जब वाटर को डालोगे आप तो क्या होगा, देखो HOH, पानी डालोगे H जो है वो यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, और देखो क्या बना हमारे पास CH3 और यहाँ पर C और यहाँ पर H हो गया आपके पास,
और इसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन पे H आ गया और दूसरी लोकेशन पे आपका CH3 और ये जो MgPr है वो OH को लेके निकल गया। चलो इस तरीके से आपने ये भी सीख लिया। आगे बढ़ते हैं भाई, हमने अब बात कर रहे हैं अल्कोहल के साथ रिएक्शन। तो ये लो अल्कोहल के साथ कैसे कराएं, इसी तरीके से यहाँ पे CH3 और यहाँ पर H और अल्कोहल का मतलब है ROH। अब बताओ क्या करें, बॉन्ड तोड़ोगे सबसे पहले CH3 और इसी तरीके से यहाँ पर H और यहाँ बॉन्ड टूट गया। अब बोलो H पॉजिटिव यहाँ पे दे दो H और यहाँ पे जो OR बच रहा है वो दूसरी जगह पे आ गया। फिर से अब अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे, अल्कोहल का मतलब ROH। अब बोलो क्या होगा, ये जो है OH ये इस H को ले गया पानी के फॉर्म में, इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया H2O और क्या बना हमारे पास, देखो CH3 CH और यहाँ पे आ गया आपका OR और नीचे भी OR। इसका नाम होता है हेमिएसिटिल, इसका नाम हो गया एसिटिल। आगे बात करें इस तरीके से। अब इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ अगर रिएक्शन करा लें तो देखो यहाँ पे हमने ले लिया और डबल बॉन्ड है और इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब है CH2OH CH2OH यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब बोलो क्या करें भाई, रिएक्शन हो जाएगी CH3 और यहाँ पर हमारे पास बन गया CH3 और इस तरीके से पानी को बाहर निकाल दो। देखो 2H और ये ले गए एक ऑक्सीजन को। अब यहाँ पे वैलेंसी तो खुल गई, मतलब वाटर बाहर निकल गया। तो ये 2 ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे इस बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन दो, एक इस ऑक्सीजन दो, एक को यहाँ पे और इसी तरीके से CH2 और यहाँ पे CH2, इस तरीके से एथिलीन ग्लाइकोल कीटोल बन गया। आगे चलो इसके बाद, और इनके साथ क्या रिएक्शन करना है, देखो ये रिएक्शन तो पूरी हो गई। यहाँ पे क्या करना है, बस पानी निकालो, 2 हाइड्रोजन दो, इसी तरीके से देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर पानी निकालो, बाकी डबल बॉन्ड से जोड़ दो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर पानी निकालो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसके साथ पानी निकालो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पानी निकालो, यहाँ 2 हाइड्रोजन, बस पानी निकालते जाना, 2 हाइड्रोजन पानी और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो चुका है। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे।